हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में वाम जी ने कहा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकता। विहीन, तुम मेरे साथ चलोगे कहीं पर? इस बात के लिए विहीन एग्री हो गया था। वाम जी विहीन को अपनी मदर के हाउस लेके जाता है। जब विहीन वहाँ पहुँच जाता है, वो हाउस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, एक गार्डन में बना हुआ था और विहीन चारों तरफ देख रहा था। वाम जी कहते अंदर चलो। इतना कहते ही विहीन के हाथ को पकड़ लेता है और उसे हाउस के अंदर ले जाता है और विहीन को काउच पे बिठा देता है। उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैंने तुम्हें फोर्स किया था ना कि तुम उन पेपर पे साइन कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकते हो। इतना कहते ही अपने सिर को नीचे झुका लेता है और विहीन धीरे से कहता है इसे हुआ क्या है और ये सब क्यों कर रहा है? लगता है मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वाम जी विहीन को बताना शुरू करता है और कहता है उस दिन मैं मीटिंग में था और मेरे ब्रदर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि जी ने अपने चाइल्ड को खो दिया है और वो दोबारा कंसीव भी नहीं कर सकती। इतना कहते ही विहीन मेरे ब्रदर रोने लगे थे। उसके बाद रोते हुए कहते हैं कि जी उन्हें छोड़ के भी जाना चाहती है। मेरे ब्रदर ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन जी ने मेरे ब्रदर की एक बात नहीं सुनी थी और घर छोड़ के चली गई थी और जाते हुए कहा था कि वो उन्हें डिवोर्स दे देगी। मैंने अपने ब्रदर को बहुत कंसोल किया था और बड़ी मुश्किल से उन्हें खाने के लिए मनाया था और उनके लिए फूड लेने के लिए जब मैं रेस्टोरेंट गया तो मैंने तुम्हें देखा था। वहाँ तुम किसी का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद मैंने जीही को देखा। उसे देख के तो मैं शॉक्ड हो गया था। वो तो एक मदर थी ना, जिसने अपने चाइल्ड को खुद मार दिया था और तुम्हारे साथ थी और हंस के बात कर रही थी जैसे कुछ भी ना हुआ हो। गुस्सा तो मुझे बहुत आ गया था कि तुम दोनों को वहीं आके बताऊं, लेकिन मैं रुक गया था। उसी वक्त तुम्हारी कॉल आ गई थी और तुम रेस्टोरेंट से निकल गए थे। मैंने तुम्हें फॉलो किया था। तुम हॉस्पिटल के सामने रुके थे। मैंने अंदर जाके इंक्वायरी करी तो मुझे पता चला था कि तुम्हारे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है। इतना कहते ही वाम जी अपने प्लेस से उठ गया था, विंडो के पास चला जाता है और बाहर देखने लगता है। विहीन वहाँ से उठ जाता है, वाम जी के पास जाता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो वाम जी टर्न हो जाता है। विहीन कहता है इसका मतलब ये है ना कि तुमने जिंगशा का एक्सीडेंट नहीं किया था? वाम जी कुछ नहीं कहता और नीचे देखने लगता है। विहीन कहता है मुझे बताओ। वाम जी कहता मैंने नहीं किया था। विहीन कहता उसके बाद क्या हुआ था? वाम जी कहता उसके बाद मैंने उस डॉक्टर का पता लगाया था जिसने जी का अबॉर्शन किया था और उस फेक रिपोर्ट को बनाया था। उसका नाम जी ही नहीं है, वैनचिंग है और उसने अपने ही चाइल्ड को मार दिया था। ये सुनते ही विहीन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो ना, कोई मदर ऐसे नहीं करती है। वाम जी विहीन के शोल्डर को पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है विहीन कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास कुछ एविडेंस भी हैं। इतना कहते ही विहीन को एविडेंस दिखा देता है और कहता है वो कौन गर्ल है विहीन, और उसके ब्रदर का नाम वैनचाओ है जो एक गैंगस्टर है। मुझे पता है विहीन कि तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो, लेकिन उसने मेरे ब्रदर को ट्रिक किया था, मेरी फैमिली को ट्रिक किया था। मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि तुम भी इन्वॉल्व हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने के लिए कहा था और उस दिन मैंने ही कहा था कि तुम्हें उस रिमोट एरिया में ले जाएं और तुम्हें बहुत ज़्यादा डराएं। मैं चाहता था कि तुम हर्ट हो जाओ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वो सब हो जाएगा। ये सुनते ही विहीन ने वाम जी के कॉलर को पकड़ लिया था और वाम जी के चीक्स पर स्लैप कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने उन मैंस को इसलिए भेजा था ना कि वो मुझे मोलेस्ट कर सके, और तुमने प्लान बना लिया था कि मुझसे रिवेंज लोगे। तुमने एक बार भी सोचा था कि तुम मुझसे बात कर लो? तुमने सब कुछ इमेजिन कर लिया था, ये मैंने ही किया होगा। मुझे तो जीही के बारे में भी नहीं पता था कि उसका नाम वैनचिंग नहीं है। तुमने मेरे साथ वो सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लग रहा था तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। विहीन की आंखों से आंसू गिरने लगे थे और विहीन रोते हुए कहता है तुम्हें पता भी है वो सब मेरे साथ रेप कर सकते थे, मुझे मार सकते थे ना, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें हार्म कर दूं। लेकिन तुमने तो जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इतना कहते विहीन अपनी नीज़ पर बैठ गया था और रोते हुए कहता है उन्होंने मुझे क्यों मारा था, मुझे आंसर दो। वाम जी कहते मैंने उन लोगों को हायर नहीं किया था जिन्होंने तुम्हें मॉलेस्ट किया था। मैं तो उन लोगों को हायर किया था जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए थे।
वाम जी अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और कहता है सारा फॉल्ट मेरा है। वाम जी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। ये सब सुनने के बाद बीन की हालत कुछ ठीक नहीं थी। बीन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी थी और हेडेक होने लगा था और आंखों से आंसू गिरना तो बंद ही नहीं हो रहे थे। बीन रोते हुए कहता है, अगर तुमने मुझसे पहले पूछ लिया होता तो ये सब नहीं होता ना। बीन को रोते हुए देखकर वाम जी उसे कंसोल करने का ट्राई करने लगता है, जैसे उसे हक करने वाला था। बीन उससे दूर हो जाता है और कहता है, मुझसे दूर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। वाम जी उसे टच नहीं करता और उठ जाता है। वाम जी कहता है, विहीन सारा फॉल्ट मेरा है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि मैं रियलिटी को देख ही नहीं पाया। जब मुझे सब कुछ पता चला था बहुत देर हो चुकी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वाम जी को लगने लगता है कि विहीन उसका फेस नहीं देखना चाहता, तो वाम जी रूम छोड़ के चला जाता है। विहीन कमरे में बैठा हुआ था और उसके आंसू गिरना तो बंद ही नहीं हो रहे थे। विहीन को ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि कैसे वाम जी ने उसे फोर्स किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर दे और वैनचिंग ने कैसे झूठ बोलकर उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। चाहे वो वैनचिंग हो या वाम जी, सभी लोगों ने विहीन से झूठ बोला था और वाम जी ने तो विहीन को इतना ज़्यादा हर्ट किया था कि विहीन तो बता भी नहीं सकता। ये सब सोच के विहीन की बॉडी नम हो गई थी और उसे ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। विहीन अपनी चेस्ट पे हिट करता है लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता। जब वाम जी विहीन के लिए पानी लेके आ रहा था तो वाम जी सोच रहा था, शायद विहीन मेरे फेस को नहीं देखना चाहता। इतना कुछ सोचने के बाद भी वाम जी रूम में एंटर कर जाता है। विहीन की कंडीशन देखकर वाम जी के हाथ से गिलास छूट गया था। वाम जी तुरंत जाके विहीन को हक कर लेता है और विहीन से कहता है, विहीन काम डाउन हो जाओ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था अभी। विहीन काम डाउन हो जाता है और वाम जी से कहता है, मैं ठीक हूँ अब। इतना सुनते ही वाम जी विहीन को छोड़ देता है और वाम जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, सारा फॉल्ट मेरा है और मैं सभी को सच बता दूंगा और तुम्हें फ्री कर दूंगा। तुम स्ट्रेस मत लेना, अगर तुम चाहो तो मुझे पनिश भी कर सकते हो। वाम जी इसी तरीके से कही जा रहा था। विहीन बीच में कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुन के वाम जी कहता है, क्या? वाम जी ये सब सुन के सरप्राइज हो गया था और उसे लगने लगा था कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। विहीन दोबारा कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, इसलिए तुम कोई भी काम जल्दी में मत करना। इतना कहते ही विहीन वाम जी की आंखों में देखने लगता है और कहता है, इसके बाद मैं तुम्हारे फेस को दोबारा नहीं देखना चाहता, सारी ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। ये सब सुन के वाम जी का हार्ट ब्रोक हो गया था और वाम जी की आंखों से आंसू गिरने वाले थे, लेकिन वाम जी कंट्रोल कर लेता है और विहीन से कहता है, थैंक यू विहीन, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। मैं जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा और उसके बाद तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। फिर तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। एक बार और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पूरे 4 दिन हो गए थे वाम जी ने विहीन को सब कुछ बता दिया था। उस दिन से विहीन ने वाम जी से बात नहीं की थी। वाम जी ऑफिस में बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा परेशान था। जब भी वाम जी विहीन से बात करने का ट्राई करता तो विहीन उसे इग्नोर कर देता और वाम जी ये सोच के रुक जाता कि उसी का ही तो फॉल्ट था ना। अगर विहीन उसे इग्नोर करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये सब तो वाम जी डिज़र्व भी करता है। वाम जी ने जो कुछ भी किया था उस सब का वाम जी को बहुत ज़्यादा गिल्ट था और वाम जी को डर भी था। विहीन तो वैसे भी उससे नफरत करने लगा है। अगर उसने जल्दी सब कुछ ठीक नहीं किया तो वो सब कुछ खो देगा। वाम जी अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है, यांग को और डिटेक्टिव को, और उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है, तुम्हारे पास कोई सलूशन हो तो मुझे बता दो। डिटेक्टिव कहता है, मैंने सारे प्रूफ को कलेक्ट कर लिया है, अगर हम चाहें तो उसे जेल भेज सकते हैं। ये सुन के यांग कहता है, उसने जब से ब्रदर से मैरिज कर ली थी तो वो किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थी। अगर हम एविडेंस को सबमिट करवा भी देते हैं तो वो 3 या 4 साल के लिए जेल जाएगी। यांग कहता, तुम डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेते हो कि वो ब्रदर के साथ रहना चाहती है या नहीं? वाम जी कहता, मैं नहीं पूछूंगा, वो तो विहीन के पीछे पागल है और मुझे पता है वो विहीन को ही चूज़ करेगी, तो मैं नहीं पूछूंगा। वाम जी उन दोनों के साथ लंच करता है और बातें करता है और उसके बाद अपने आयन को लेने के लिए स्कूल में जाता है। जब वाम जी वहाँ जाके गार्ड से पूछता है कि आयन कहाँ पर है तो गार्ड कहता है, तुम उसके फादर हो ना? ये सुन के वाम जी खुश हो गया था और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं उसका फादर हूँ। गार्ड कहता है, वो तो चला गया है, उसकी आंट लेने के लिए आई थी। ये सुन के वाम जी डर गया था
वामजी जी की फ़ोटो दिखाता है तो गार्ड हाँ कर देता है और कहता है यही लेडी तो थी जो उसे ले गई। ये सब सुन के वामजी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था और विहीन को कॉल करने लगता है, लेकिन विहीन रिसीव नहीं करता। उसके बाद वामजी जी को कॉल करता है, जी भी कॉल को नहीं उठाती और लास्ट में वामजी अपने ब्रदर को कॉल करता है। ब्रदर कॉल को उठा लेते हैं और कहते क्या हुआ है तुम्हें। वामजी शांत होकर कहता है जी आयुन को ले गई है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो दोनों घर पहुंच गए हैं। ब्रदर कहते मैं नहीं बता सकता, मैं अभी ऑफिस में हूँ, तुम विहीन को कॉल कर लो ना। वामजी कहते वो कॉल नहीं उठा रहा। वामजी की आवाज़ सुन के ब्रदर पूछ ही लेते हैं क्या हुआ है। वामजी कहते कुछ नहीं हुआ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहते ही कॉल को कट कर देता है। जब वामजी मैंशन की तरफ जा रहा था तभी वामजी को कॉल आती है। वो एक अननोन नंबर था। वामजी कॉल को रिसीव कर लेता है और वो अननोन पर्सन कहता है अगर तुम अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो यहाँ जल्दी आ जाओ। और एक और बात, पुलिस को कॉल मत करना, अपनी कार की विंडो से बाहर देखो, वहाँ एक ब्लैक कार होगी, उस कार में जल्दी बैठ जाओ। इतना कहते ही कॉल को कट कर देता है। तो वामजी समझ गया था कि विहीन और आयुन दोनों किडनैप हो गए हैं। वामजी तुरंत कार में बैठ जाता है। उस कार का ड्राइवर वामजी से फ़ोन ले लेता है और उसने अपने फेस को कवर भी किया हुआ था और वामजी बैक सीट पे बैठा हुआ था और प्रे कर रहा था कि प्लीज़ गॉड उन दोनों को सेफ रखना। ड्राइवर ने वामजी के हाथों को बांध दिया था और वामजी की आंखों पे पट्टी बांध दी थी। 1 घंटे के बाद वामजी वहाँ पहुँच गया था जहाँ विहीन था। वामजी को कार से बाहर निकाला जाता है और सभी वॉक करते हुए एक डायरेक्शन में जा रहे थे। वामजी को पता नहीं चल रहा था। वामजी की आंखों पे पट्टी थी। जब वामजी की आंखों से पट्टी हटा देते हैं तो वामजी जी को देखता है और उसके पास एक मैन खड़ा था जिसके फेस पर स्माइल थी। वामजी जी को देख के तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ था और वामजी को ये भी पता था अगर उसने कुछ भी बोला ये दोनों विहीन को और आयुन को हर्ट कर देंगे। जी वामजी के पास आ जाती है और कुछ पेपर्स देके कहती है इस पे साइन कर दो। वामजी कहता मैं साइन नहीं करूँगा। ये सुन के वो लेडी कहती है ओके अगर तुम साइन नहीं करना चाहते हो तो मर जाओ। विहीन पास में बैठ जाता है और उन सब की बातें सुनने लगता है और सोचने लगता है कि वो यहाँ कैसे आ गया था। जब वामजी ने विहीन को सब कुछ बता दिया था तो विहीन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे और ना ही वो वामजी का फेस देखना चाहता था। जब विहीन बेड पे लेटा हुआ था और अपनी आइज़ को क्लोज करने वाला ही था तभी विहीन को कॉल आती है। जब विहीन उसे रिसीव कर लेता है तो दूसरी साइड वाला पर्सन कहता है आयुन का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी से आ जाइए। विहीन कुछ नहीं सोचता और घर से बाहर निकल जाता है। विहीन टैक्सी ले लेता है और वहाँ से हॉस्पिटल जाने लगता है। बीच में टैक्सी रुक जाती है। विहीन कहता है क्या हुआ है। टैक्सी वाला कहता है लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर, मैं अभी चेक करता हूँ। उसी के साथ ही विहीन की टैक्सी में कुछ और लोग भी आके बैठ जाते हैं। विहीन कहता है तुम सब कौन हो। वो लोग कुछ नहीं बोलते, एक वीडियो को ओपन कर लेते हैं। जब विहीन उस वीडियो की आवाज़ सुनता है तो समझ जाता है ये तो आयुन की आवाज़ है। विहीन वो वीडियो देख लेता है और उन लोगों से कहता है मेरा बेटा ठीक तो है ना। वो लोग कहते हैं हाँ ठीक तो है। इतना कहते विहीन के फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और विहीन को वहाँ ले जाने लगते हैं जहाँ जी थी। विहीन की भी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और उसे वहीं ले जाते हैं जहाँ वामजी को लेकर आए हैं। जब विहीन की आंखों से पट्टी को खोल देते हैं तो सामने जी खड़ी हुई थी। वो तुरंत भाग कर आती है और विहीन को हक कर लेती है। विहीन उससे दूर होने का ट्राई करता है और चिल्लाते हुए कहता है आयुन कहाँ पर है। जी स्माइल करते हुए कहती है इतना गुस्सा मत करो तुम, आयुन ठीक है। ये सब सुन के विहीन को गुस्सा आ गया था। इसने आयुन को किडनैप किया। विहीन कहता तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। जी कहती है मुझे तुमसे मैरिज करनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ विहीन। विहीन चिल्लाते हुए कहता है आप पागल हो गई हैं क्या। ये सुनते ही जी की फेस से स्माइल गायब हो गई थी। ये सब देख के वेंचर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, मेरी सिस्टर से इस तरीके से बातें कर रहे हो। ये सुन के विहीन डर गया था और विहीन सोचने लगता है अगर मैंने इससे ज़्यादा कुछ और कहा ये तो मेरे आयुन को मार देंगे। तो विहीन माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे बता दो आयुन कहाँ पर है। जी विहीन के पास आ जाती है और उसके टीयर्स को वाइप कर देती है
विहीन को तो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। जी ही स्माइल करते हुए कहती है, विहीन हमसे मिलने के लिए कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो रेडी हो जाओ। इतना कहते ही जी और वेंचा वहाँ से चले जाते हैं। विहीन आयुन की आवाज़ सुनता है तो विहीन आयुन के पास चला जाता है। कुछ गार्ड विहीन का पीछा करते हैं लेकिन विहीन को नहीं पकड़ पाते। जब विहीन वहाँ से जा रहा था तो विहीन वामजी को देखता है जो अपनी नीज पर बैठा हुआ था और जीही ने उसकी साइड गन कर रखी थी। सामने आयुन था जिसे किसी ने टाइटली पकड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी विहीन सुनता है जो वामजी ने कहा था, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो लेकिन आयुन को छोड़ दो। और जीही से कहता है, अगर आयुन को कुछ भी हुआ विहीन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये सुन के वेंचाओ कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैनचिंग की और विहीन की मैरिज हो जाएगी तो वो अपनी बेबी कर लेंगे। ये सब सुन के विहीन बेहोश हो गया था। वहाँ जीही आ जाती है और विहीन को हक कर लेती है। वामजी कहता है, ठीक है मैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता हूँ, प्लीज़ इन दोनों को जाने देना। विहीन कहता है, डिवोर्स? और धीरे से कहता है, हम दोनों की तो मैरिज ही नहीं हुई तो डिवोर्स किस बात का। ये सुन के वेंचाओ हंसने लगता है और कहता है, क्या लगता है तुम्हें मैं पागल हूँ क्या, तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? या तुम खुद को मार दो या मैं तुम्हारे बेटे को मार देता हूँ। वामजी कहता है, ऐसे मत करना, मैं खुद को मार देता हूँ। ये सब सुनते ही विहीन को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा था। विहीन जी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ वामजी को मत मारो। वेंचाओ हंसते हुए कहता है, ये पर्सन तुम्हारा हस्बैंड है ना विहीन, इसे तो मरना ही होगा। और वामजी से कहता है, ये रही गन, इसे जल्दी उठा लो और खुद को शूट कर दो। वामजी गन को उठा लेता है। ये देख के विहीन रोने लगा था और कहता है, प्लीज़ अपने आप को मत मारो। ये सुन के वामजी उस डायरेक्शन में देखने लगता है और विहीन से कहता है, विहीन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना और आयुन का ख्याल रखोगे और प्लीज़ मुझे माफ़ मत करना। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया मुझे याद तो रखोगे ना, अगर माफ़ कर दोगे तो मुझे भूल जाओगे। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और एक और बात मैं तुम्हें बहुत पहले से कहना चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया, ये मेरा लास्ट चांस है कि मैं तुमसे कह सकूं, विहीन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा। जब वामजी अपनी फीलिंग्स बता रहा था तो वेंचाओ कहता है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम्हारा लव कन्फेशन पूरा हो गया हो तो क्या तुम अपने आप को शूट कर सकते हो? वामजी कहता है, थैंक यू विहीन, तुम मेरी लाइफ में आए, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि लव वर्ड में बहुत ज़्यादा पावर होता है और ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। मुझे माफ़ कर देना विहीन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इससे पहले कि विहीन कुछ कह पाता, वामजी ने गन को पॉइंट कर लिया था और टिगर को पुल कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट, बाय।